मुख्यमंत्री गहलोत की कोई बैठक मीटिंग में मौजूद थे केवल गहलोत, प्रियंका, वेणुगोपाल और माकन। राहुल के साथ गहलोत की अभी तक नहीं हुई मंत्रिमंडल को लेकर कोई चर्चा। अब इसी खबर पर हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, इस पूरे खुलासे के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए हम खुद वहां मौजूद थे जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार की रात को सुबह सीडब्ल्यूसी की बैठक में पहुंचे थे और उसके बाद शाम को राहुल गांधी के निवास यानी 12 तुगलक लेन पर पहुंचे थे और 12 तुगलक लेन पर पहुंचे थे। और उसके बाद आपको बताएं कि लगातार ये बात चली कि क्योंकि 12 तुगलक लेन पर बैठक है तो वहां पे राहुल गांधी होंगे और हमने कैमरे में दिखाया कि अजय माकन, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत पहुंचे, लेकिन ये परसेप्शन था कि राहुल गांधी मौजूद होंगे। लेकिन उस बैठक में राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, केवल प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और अशोक गहलोत के बीच में बैठक हुई जिसमें राजस्थान पर चर्चा हुई। लेकिन राजस्थान से ज्यादा बड़ा मुद्दा था आगामी 5 राज्यों के चुनाव, उत्तर प्रदेश चुनाव। तो ये बड़ा खुलासा है, पूरे देश भर की मीडिया ने इसे ऐसा दिखाया कि राहुल गांधी भी थे और सचिन पायलट से लेकर तमाम मुद्दों पर बहुत स्ट्रिक्ट रुख लेते हुए राहुल गांधी ने अशोक गहलोत से रुख अपनाया, तमाम चीजें थी। लेकिन सत्य ये है कि राहुल गांधी उस बैठक में मौजूद ही नहीं थे। जी बिल्कुल अदिति, और उनकी गैर मौजूदगी को आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, ये बैठक राजस्थान को लेकर थी ही नहीं, राहुल गांधी को होना ही नहीं था। और आजकल देखिए अक्सर जो प्रियंका गांधी के साथ जो मीटिंग होनी है वो राहुल गांधी के निवास पे, क्योंकि प्रियंका गांधी का जो ऑफिस है वो 12 तुगलक लेन पे है। तो कुछ समय पहले की बात है जब 2 बार ये बात आई थी कि सचिन पायलट की भी मुलाकात हुई राहुल गांधी से। 17 तारीख को सचिन पायलट की राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, लेकिन जो उसके बाद 3 दिन बाद मुलाकात हुई थी वो केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई थी। तो प्रियंका गांधी भी जब कोई पॉलिटिकल बैठकें लेती हैं तो वो अक्सर राहुल गांधी के निवास यानी 12 तुगलक लेन जहाँ पे उनका ऑफिस है वहां पे लेती हैं। तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी लगातार बैठक कर रही थी और इसी मद्देनजर उन्होंने अशोक गहलोत से मुलाकात की। लेकिन क्योंकि अजय माकन मौजूद थे, केसी वेणुगोपाल मौजूद थे, तो राजस्थान के मसले पर भी चर्चा हुई और ये बात भी सही है कि आलाकमान चाहता है कि जल्द से जल्द राजनीतिक नियुक्तियां मंत्रिमंडल विस्तार किया जाए। निश्चित तौर पर अदिति, देखिए लंबे अरसे से इंतजार है कि राजनीतिक नियुक्तियां भी हो और मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो। अब ऐसे में कई अहम सवाल इस पूरी बैठक के साथ कि क्या प्रमुख मुद्दे रहे, क्या आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई गई, तो ऐसे में अभी आपके सूत्र क्या कह रहे हैं, किन बातों पर अहम फोकस रहा इस पूरी बातचीत के दौरान? देखिए, इन पूरे जो ये बैठक हुई तो सबसे बड़ा खुलासा तो यही है कि राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद नहीं थे। उसके अलावा प्रियंका गांधी क्योंकि इस बैठक को लीड कर रही थी अशोक गहलोत से, और अशोक गहलोत इतने अनुभवी व्यक्ति हैं कि चाहे फिर वो साधन हो, संसाधन हो, तरीके हो, पॉलिटिक्स हो, डिसीजन हो, इन सभी मुद्दों को लेकर आगामी जो कांग्रेस की रणनीति होनी है, आगामी कांग्रेस के इन 5 राज्यों के अलावा कांग्रेस लगातार देखते जा रहे हैं कि हर अलग अलग जगहों पर कभी कोई पार्टी छोड़ देता है, कभी किसी तरह का बयान आता है, कभी एकजुटता नहीं है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई थी। और आपको बता दें कि राजस्थान के साथ साथ ज्यादा बड़ी चर्चा अन्य राज्यों को लेकर भी की गई है और उसके अलावा उत्तर प्रदेश खासा फोकस रहा है। लेकिन राजस्थान में जरूर ये बात आई कि जल्द से जल्द राजनीतिक नियुक्तियां मंत्रिमंडल किया जाए, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो उपचुनाव है उन पे अफेक्ट होने की भी बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से सफल करना है, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ा ये कठिन डिसीजन होगा कि किसको ड्रॉप करें, किसको लें, क्योंकि उनको 113 लोग जिन्होंने सरकार के जब क्राइसिस था उस समय साथ खड़े हुए, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है जिसमें पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट सबको लेना है। तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन एक बड़ा खुलासा यही है कि राहुल गांधी उस बैठक में नहीं है। निश्चित तौर पर अदिति, बड़ा खुलासा है और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि बैठक हुई, बैठक में चर्चा हुई, तो बैठक से पहले एक तस्वीर हमने वो भी देखी जब पंजाब में कांग्रेस जो है बिखरती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में मैं आपको ये भी अपडेट देखना चाहती हूँ कि अभी अभी अपनी खबर के बाद लोकेश शर्मा, जो कि उनके सोशल मीडिया और ओएसडी हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, उन्होंने भी ट्वीट करके यही जानकारी दी है कि राहुल जी के आवास पर राजस्थान को लेकर बनी हुई एआईसीसी समिति की बैठक हुई थी। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मीडिया संस्थान अनावश्यक शरारतपूर्ण मानसिकता के कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी की 16 अक्टूबर को मुलाकात से संबंधित खबरें चला रहे हैं। 16 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी और राहुल गांधी की कोई मुलाकात नहीं हुई, यानी कि
आपको बता दें आयुषी की अपनी खबर पर, फर्स्ट इंडिया की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी और खुद ऑफिशियल अकाउंट से लोकेश शर्मा जो कि ओएसडी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। जी निश्चित तौर पर अदिति, देखिए फर्स्ट इंडिया ने एक खबर चलाई और उसके बाद सीएम के ओएसडी ने भी ये पूरा मसला स्पष्ट कर दिया है कि आखिर बैठक क्या हुई, बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद नहीं थे। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको मुखातिब करा रहे हैं और बेहद अहम खुलासे से जुड़ी हुई ये खबर। आला कमान से जुड़े सूत्रों ने ये अहम खुलासा किया है। राहुल गांधी के साथ नहीं हुई मुख्यमंत्री गहलोत की कोई बैठक। मीटिंग में मौजूद थे केवल गहलोत, प्रियंका, वेणुगोपाल और माकन। राहुल के साथ गहलोत की अभी तक नहीं हुई मंत्रिमंडल को लेकर कोई चर्चा। सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। गहलोत की आला कमान के साथ बैठक को लेकर यह बड़ा और अहम खुलासा किया गया है। तो आपको बता दें कि आला कमान से जुड़े सूत्रों ने यह अहम खुलासा किया है, तो वहीं अब सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा ने भी यह अहम खुलासा कर दिया है। तो वहीं अब ये बात भी सामने आ रही है कि इस पूरी बैठक के दौरान कई मसलों को लेकर चर्चा की गई, क्योंकि जो आगामी विधानसभा चुनाव है कई राज्यों में, तो उसको लेकर भी सीएम अशोक गहलोत से दिशा निर्देश दिए गए कि आखिर किस तरीके की रणनीति बनाई जाए कि धरातल पर वो इम्प्लीमेंट भी हो पाए और साथ ही इस तरीके से उसका क्रियान्वयन किया जाए कि आगामी विधानसभा चुनाव में इसका फायदा उठाकर कांग्रेस विजय पताका लहरा सके। तो तमाम अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बेहद अहम और बेहद खास ये खबर इस वक्त आपके साथ। अब इसी खबर पर हमारे साथ सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी इस पूरी खबर को आप किस नजरिए से देखते हैं और राहुल गांधी इस बैठक के दौरान मौजूद नहीं थे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये अभी अभी खबर निकल के आई है और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के जो ओएसडी हैं लोकेश शर्मा, उन्होंने ये खबर ट्वीट की है और उन्होंने इस बात का खुलासा किया और उन सभी कयासों के ऊपर विराम लगा दिया है जो उस बैठक के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि उस बैठक के अंदर राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो है किस तरह की चर्चाएं हुई, उस बैठक के अंदर जो है वो किन नेताओं को जो है वो संगठन में भेजा जाएगा या किन नेताओं की किस्मत चमकेगी और वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इस तरह के जो कयास लगाए जा रहे थे वो अब सारे कयास जो हैं अब एक तरह से कहा जा सकता है कि उनका सबका पटाक्षेप हो गया, क्योंकि लोकेश शर्मा जो अधिकृत रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के ओएसडी हैं, उन्होंने जो है वो अपना ट्वीट करके जानकारी दे दी और मेरी खुद अभी थोड़ी देर पहले लोकेश शर्मा जी से बातचीत हुई है और उनका कहना है कि उस बैठक के अंदर अशोक गहलोत जी की राहुल गांधी से कोई मीटिंग नहीं हुई। उस बैठक में सिर्फ जो कमेटी बनी हुई थी राजस्थान के मामलों को लेकर, वो कमेटी के सदस्य मौजूद थे, प्रियंका गांधी जी मौजूद थी। उस बैठक के अंदर इस बात पे कोई चर्चा नहीं हुई कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। हाँ, इस पर चर्चा हुई कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए और उसमें एक बात निकल के आई कि एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला अगर लागू किया जाएगा तो राजस्थान में जो कुछ समय पहले हम सब ने जो असंतोष देखा था, उस असंतोष को कहीं ना कहीं शांत किया जा सकता है। हालांकि ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला पहले भी कांग्रेस में लागू रहा है, अन्य पार्टियों के अंदर भी लागू रहा है। और जिस तरह से राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार ने शपथ ली थी और उसके बाद एक व्यक्ति के पास जो है वो कई तरह के न सिर्फ पद थे बल्कि मंत्रिमंडल में भी कई तरह के जो है पोर्टफोलियो थे, तो अब इन सारी चीजों को जो है वो एक सिरे से वापस मैं ये कह सकता हूँ कि उनको लागू करने को लेकर जिस तरह से सारी बातचीत हुई है उसमें ये साफ हो गया है कि अब कोई भी व्यक्ति दो पद पे नहीं रहेगा। अर्थात ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष भी और वो मंत्री भी बन जाए, या कोई व्यक्ति अगर मंत्री भी है तो वो संगठन में भी कोई पद ले। तो उससे क्या होगा कि ये जो एक फॉर्मूला अगर वापस जो कि इस बैठक के अंदर निर्णय लिया गया है और इसको अगर ईमानदारी से अगर लागू किया जाता है तो पार्टी में उन सभी लोगों को जो है वो जगह मिलेगी, उन सभी लोगों का सम्मान होगा जिनके कारण जिनकी मेहनत से प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी। तो मुझे लगता है कि एक काफी अच्छा कदम है। हाँ, हालांकि इसके राजनीतिक क्या मायने निकाले जाएंगे
वो अब जो है उसके बाद अब पता लगेगा। लेकिन कांग्रेस में असंतोष को खत्म करने को लेकर जो एक पहल की गई है वो वाकई सकारात्मक पहल है जी। निश्चित तौर पर चर्चाओं का बाजार इस पूरे मसले को लेकर गर्म था सुधांशु जी। अब ऐसे में ये भी अटकलें लगाई गई थी कि मंत्रिमंडल को लेकर हो सकता है कि कोई चर्चा हो, पर ये भी क्लियर कर दिया गया है कि मंत्रिमंडल को लेकर कोई चर्चा इसमें नहीं की गई। नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा इस बात पे तो चर्चा हुई, लेकिन जब इस बैठक के बाद कयास लगाने के ये लगे कि ये मंत्री जाएगा और ये मंत्री आएगा या इस व्यक्ति को जो है मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाएगा, उस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। एक फार्मूला तय करने के को लेकर जो है इस बैठक के अंदर चर्चा हुई कि क्या फार्मूला अपनाया जाए और किस तरह से सभी लोगों को मंत्रिमंडल और संगठन के अंदर प्रतिनिधित्व दिया जाए। क्यों? क्योंकि जब तक वो कोई सी भी पार्टी हो उसके अंदर जब तक कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होगा, कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत का प्रतिफल नहीं मिलेगा, तो ये बात सर से क्या है कि जो कार्यकर्ता होता है वो डिमोरलाइज होता है। लेकिन अब क्योंकि 2 साल बाद, करीब 2 साल बाद कांग्रेस को फिर राजस्थान के चुनाव के अंदर जाना है, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे, किसी तरह का असंतोष नहीं हो, उस सारी चीजों को लेकर जो कवायद की गई है वो मुझे लगता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक नई दिशा जरूर देगा जी। निश्चित तौर पर कोशिश और कवायद यही है कि किस तरीके से नई दशा और दिशा दी जा सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। यहाँ